हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल है। विकल्प ए 2 गुणा पाई-2, विकल्प बी पाई-2, विकल्प सी 2 पाई-1 और विकल्प डी 2 गुणा पाई+2। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि ये जो छोटे भाग का क्षेत्रफल है ये क्या होगा चारों विकल्प में से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो समाकलन का एक सूत्र जानते हैं कि वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकलन होता है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, x/2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a, प्लस में क्या आता है, समाकलन का चर सी आता है, ये सूत्र होता है। तो अब देखो हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमें कौन सा क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो, पहले तो एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। कौन सा वृत्त है देखना, ये वृत्त है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मान लो इस प्रकार का हमारा वाई अक्ष हो गया। ठीक है, देखो इस प्रकार का मान लेते हैं हम, ये वाई अक्ष है, और इस प्रकार का मान लो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, तो जो ये वृत्त आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसकी जो त्रिज्या है वो तो 2 हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु हो जाएगा। तो मूल बिंदु ओ मान लिया हमने। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कुछ वृत्त आने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ से इस प्रकार का बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 2 है, यहाँ पर देखो ये जो बिंदु आएगा ना, इसको हम ए बोल रहे हैं। तो ये बिंदु क्या आएगा हमारा, 2,0 आएगा। और यहाँ पर देखो ये जो रेखा है एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये कहाँ से जाएगी, देखो जब एक्स 0 रखेंगे तो वाई बराबर 2 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर। और जब वाई 0 रखेंगे तो एक्स बराबर 2 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर। तो ये जो रेखा है ना वो इस प्रकार से गुजरेगी ए बिंदु से होती हुई। देखो इस बिंदु को अगर हम बी बोल रहे हैं तो यहाँ से देखो ऐसे गुजरेगी, पूरी इस प्रकार की रेखा आएगी। और बी के जो निर्देशांक है वो तो हम लिख ही सकते हैं, 0,2 हो जाएंगे। ठीक है, और ये रेखा हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 2। और ये जो वृत्त आया है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनसे घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो छोटा भाग देखो कौन सा हो गया, छोटा भाग देखो हमारा ये वाला हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र हमें ज्ञात करके दिखाना है, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र देखो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ये जो भाग ओ बी ए ओ है। ठीक है, तो देखो हमारे पास में रेखा का समीकरण क्या था, सवाल में दी हुई रेखा का समीकरण था एक्स प्लस वाई बराबर में 2। तो देखो अभिष्ट क्षेत्रफल अगर हम लिखना चाहें तो अभिष्ट क्षेत्रफल देखना क्या आ जाएगा, अभिष्ट अभिष्ट क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में ये जो भाग, कौन सा भाग, ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल, ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल, ये तो पूरा हो गया। माइनस में क्या है, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा। ठीक है, तो अब देखना इस भाग ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये जो वृत्त आ रहा है, इस वृत्त के नीचे नीचे अगर हम परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो वो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, वृत्त के समीकरण से y निकाल लेते हैं। तो y देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो वर्गमूल में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y का मान तो वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, देखो हम जा रहे हैं 0 से 2 तक, एक्स के हिसाब से लगाएंगे ना यहाँ पे सीमा, तो 0 से 2 तक जा रहे हैं। अब माइनस में देखो त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये जो रेखा है ना एक्स प्लस वाई बराबर 2, इसके नीचे नीचे का क्षेत्रफल देख लेते हैं हम 0 से 2 तक एक्स अक्ष में। तो देखो 0 से 2 तक, देखो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा dx। तो ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब
अभिष्ट क्षेत्रफल क्या बन रहा है, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में, यहाँ पर तो समाकलन का सूत्र लग गया, कौन सा, जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो पहले क्या होता है, x बट्टा 2, तो x बट्टा 2 वर्गमूल में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो वर्गमूल में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में a स्क्वायर बट्टा 2, तो a स्क्वायर का मान है 4, तो 4 बट्टा 2 2 ही हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स x बट्टा a, अर्थात x बट्टा 2 ये आता है। और यहाँ पर निश्चित समाकलन है तो सीमा लग जाएगी। सीमा कहाँ से कहाँ तक है देखना, 0 से 2 तक है, तो 0 से 2 तक चले जाएंगे हम। माइनस में देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ रेखा में हम y का जो मान है अर्थात 2 माइनस एक्स है ये निकालते हैं। तो देखो इसका समाकलन करेंगे तो 2x माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 आएगा, और यहाँ पर सीमा लग जाएगी 0 से 2। तो पहले देखो ऊपरी सीमा लगाते हैं, माइनस में निचली सीमा लगाते हैं। तो देखो 2 बट्टा 2 1 बनेगा, फिर वर्गमूल के अंदर 2 माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 बनेगा वर्गमूल के अंदर, ठीक है। तो ये तो शून्य हो गया पूरा पद। फिर देखो प्लस में 2 साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर देखो 2 बट्टा 2 1 बन जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पर 0 रखेंगे, वापस से पूरा पद 0 बन जाएगा। फिर माइनस में 2 साइन इनवर्स 0, ये पद बनेगा, ठीक है। फिर देखो हमारे पास आगे क्या बन रहा है, माइनस में यहाँ पर पहले 2 रखा तो 4, माइनस में देखो 2 दूनी 4 बट्टा 2 तो 2 आएगा। फिर माइनस में देखो 0, फिर यहाँ पे प्लस में भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बट्टा 2, तो 2 पाई बट्टा 2 बन गया ही। माइनस में साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो 0 बन गया। फिर अंदर देखो 4 माइनस 2 2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो गया एक बार, तो हमारे पास में अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई माइनस 2 वर्ग इकाई, पाई माइनस 2 वर्ग इकाई, ये आ गया हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अगर हम विकल्पों की बात करें तो जो विकल्प बी है ना, पाई माइनस 2, ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।